आलू ले लो। अरे भाई, आलू प्याज टमाटर जो लेना है ले लो, बट कभी सोचा है जो इतना कचरा जनरेट होता है ये कौन लेगा? ये कचरा हम लेंगे। हाँ, सुना आपने, ये स्टार्टअप लेगा आपका कचरा। क्या? क्योंकि जो छिलका तुम सुबह फेंकते हो, जो रेस्टोरेंट का बचा हुआ खाना डस्टबिन में जाता है, जो किसान की पराली अभी भी जल रही है और दिल्ली का AQI 400 के पार जाता है, ये सब एक मशीन में डालो और दूसरी तरफ से CNG निकलती है। एक्चुअल CNG, वही जो तुम्हारे घर की गैस लाइन में आती है, वही जो बसेस में जाती है। मैं कोई फिल्मी डायलॉग नहीं मार रहा, ये हो रहा है राइट नाउ दिल्ली में। एक स्टार्टअप है जिसका नाम है ग्रो डीजल वेंचर्स, जो 2001 से ये काम कर रहा है, जिसने टाटा का 1400 करोड़ रुपीस का ऑफर ठुकराया, जिसने इंडिया का पहला वेस्ट टू फ्यूल प्लांट दिल्ली की चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में लगाया। और 99% लोग अभी भी नहीं जानते क्या होगा अगर तुम्हारी सोसाइटी का पूरा किचन वेस्ट एक मशीन में जाए और बिल्डिंग का कुकिंग गैस वहीं से आए। एक साल में इतनी कि 2 लाख ट्रक्स भर जाएं। किसान इतनी पराली जलाते हैं, इलीगली इतना एवरेस्ट से भी ऊंचा ढेर बने, इतना 31 मिलियन टन म्युनिसिपल वेस्ट इंडिया हर साल लैंडफिल्स में सड़ता है। क्या होगा अगर ये सब इंडिया का फ्यूल बन जाए? रुको बताता हूँ एग्जैक्टली कैसे। शुरू करते हैं फाउंडर से, अतुल सक्सेना, NDRI ग्रेजुएट, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। हाँ, डेयरी बैकग्राउंड वाले बंदे ने इंडिया का बायोफ्यूल फ्यूचर बदलने की सोची। पहले पार्ले एग्रो में माजा मैंगो के लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप किए, सप्लाई चेन समझी, प्रोसेस इंजीनियरिंग सीखा, समझा कि कैसे एक रॉ चीज को एक यूजेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं एट स्केल। और वही सोच उसने वेस्ट पे अप्लाई की। फिर एक चीज ने अंदर से तोड़ा, वेस्ट। हर जगह वेस्ट, गांव में वेस्ट, शहर में वेस्ट, फैक्ट्रीज में वेस्ट। जो चीज फेंकी जाती थी वो रिसोर्स क्यों नहीं बनती? ये सवाल 2001 में ग्रो डीजल बना, लेकिन सीधा सक्सेस बिल्कुल नहीं मिली। पहले बिजनेस के पार्टनर्स ने धोखा दिया, सब कुछ ले गए, एसेट्स गए, पैसा गया, जो बचा -5,000 रुपए का बिल। हाँ, नेगेटिव बैलेंस, सिर्फ 5,000 नहीं, -5,000, मतलब जेब में पैसा नहीं, ऊपर से उल्टा कर्ज। अतुल ने ग्रो डीजल शुरू की डेट में, जीरो इन्वेस्टमेंट नहीं, माइनस इन्वेस्टमेंट। कोई बैकिंग नहीं, कोई मेंटर नहीं, कोई IIT ब्रांड नहीं लगाने को, सिर्फ एक फिक्र कि कचरा फ्यूल बन सकता है और वो प्रूव करने की जिद। अब एग्जैक्टली कैसे काम करती है ये टेक्नोलॉजी? क्योंकि यहाँ पे असली गेम है। नेचर में जब ऑर्गेनिक चीज सड़ती है, पत्ता, केले का छिलका, गोबर, जमीन के अंदर माइक्रोब्स उसे 4 स्टेजेस में खाते हैं। पहली स्टेज में कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स टूट के सिंपल बनते हैं, दूसरी में सिंपल मॉलिक्यूल्स एसिड्स में कन्वर्ट होते हैं, तीसरी में वो एसिड्स गैसेस में टूटते हैं, चौथी में मीथेन बनती है, वही मीथेन जो CNG में होती है। नेचर में ये प्रोसेस महीनों लग जाता है, खुले में अनकंट्रोल्ड। ग्रो डीजल ने ये 4 स्टेजेस कॉपी की, लेकिन 4 अलग इंजीनियर्ड बायो रिएक्टर्स में कंट्रोल टेम्परेचर पे, कंट्रोल्ड pH पे, प्रोप्राइटरी बायो कैटलिस्ट के साथ। हर रिएक्टर सिर्फ एक स्टेज का काम करता है। ये टेक्नोलॉजी का नाम है रेगवेल। सोचो ऐसे कि दही जमाने के लिए स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए, टू हॉट नहीं जमती, टू कोल्ड नहीं जमती, एग्जैक्टली सही टेम्परेचर पे सही बैक्टीरिया काम करता है। रेगवेल में एग्जैक्टली यही हो रहा है। 4 अलग कमरों में 4 अलग बैक्टीरिया फैमिलीज, 4 अलग कंडीशंस, एक के बाद एक। इनपुट में जाता है किचन वेस्ट, एग्रीकल्चरल वेस्ट, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। आउटपुट में निकलता है रॉ बायोगैस, कोई स्मेल नहीं, कोई लीकेज नहीं, फुल्ली क्लोज सिस्टम। लेकिन ये रॉ बायोगैस डायरेक्टली यूज नहीं हो सकता, और यहाँ आती है ग्रो डीजल की दूसरी टेक्नोलॉजी, मेथकेमेक्स। रॉ बायोगैस में 3 चीजें होती है, मीथेन यानी असली फ्यूल, CO2 जो काम की नहीं, और हाइड्रोजन सल्फाइड जो इंजन्स और पाइपलाइंस खराब करती है। इसे समझो ऐसे कि शुगर केन जूस निकालो तो उसमें पानी भी है, फाइबर भी है। सीधा नहीं पीते, फिल्टर करोगे, साफ करोगे, तब पीते हो। मेथकेमेक्स बायोगैस के साथ यही करता है। एक प्रोप्राइटरी केमिकल स्क्रबिंग सिस्टम है। बायोगैस इस सोल्यूशन से गुजरती है, CO2 एब्जॉर्ब होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड ट्रैप होती है, और मीथेन 99.99% प्योरिटी के साथ बाहर आती है। रेगुलर बायो CNG प्लांट्स इंडिया में 96-97% प्योरिटी देते हैं। ग्रो डीजल का 99.99%। ये यूरोपियन यूनियन के इंटरनेशनल बायो CNG स्टैंडर्ड्स मीट करता है। इंजन क्लीनर रहता है, सादा टिकाऊ रहता है, एमिशन ड्रामेटिकली नीचे। और जो चीज मेथकेमेक्स को सीरियसली अलग बनाती है, कैटलिस्ट खुद रीजनरेट होता है। दूसरी कंपनीज का सिस्टम स्पंज की तरह है, सोखता है CO2, स्क्वीज करो, नई स्पंज लाओ, फिर खर्च। ग्रो डीजल का कैटलिस्ट मशीन की तरह, कपड़ा मैला हुआ, मशीन में डाला, साफ हुआ, फिर यूज करो।
लूप कभी टूटता नहीं। तो ऑपरेशनल कॉस्ट इतनी कम कि एक अकेला ऑपरेटर, एक अकेला इंसान पूरी रिफाइनरी चला सकता है। एक और चीज़ बताता हूँ जो जेन्युइनली मस्त है, रेगवेल का बाय प्रोडक्ट। सिर्फ गैस नहीं निकलती, एक एनर्जी रिच ऑर्गेनिक सॉइल कंडीशनर भी निकलता है। केमिकल फर्टिलाइजर से बेटर परफॉर्म करता है खेत में। तो क्लाइंट एक मशीन से दो चीजें कमा रहा है, पाइपलाइन रेडी बायो सीएनजी और प्रीमियम फर्टिलाइजर। वेस्ट गया अंदर, फ्यूल निकला एक तरफ से, खाद निकली दूसरी तरफ से। यही है ग्रो डीजल का एक्चुअल बिजनेस मॉडल, और यही वो चीज है जो कंपेटिटर्स कॉपी नहीं कर पाए। अब फरवरी 2010, ये मोमेंट स्लोली बताता हूँ। अतुल को प्रेजेंटेशन देनी थी दिल्ली की सीएम शीला दीक्षित के ऑफिस में। सामने वो खुद, उनके सीनियर मोस्ट ब्यूरोक्रेट्स और सालों की स्केप्टिसिज्म। सीएम ने सीधा कहा, मैं 10 सालों से बायोफ्यूल की बातें सुन रही हूँ। हर बार कोई आता है, बड़ी बातें करता है, कुछ होता नहीं है। प्रूफ चाहिए मुझे। अतुल ने 1 सेकंड भी नहीं लिया, कहा सिर्फ एक चांस दो, बस एक। सीएम ने रिप्लाई किया, ठीक है, अपनी मशीन मेरे ही ऑफिस में लगाओ, मैं रोज देखूंगी खुद। 20 अगस्त 2010 दिल्ली का पहला फॉर्मलाइज्ड रिएक्टर बेस्ड वेस्ट टू बायोफ्यूल प्लांट लगा। कैंटीन का सारा खाने का वेस्ट, गार्डन का हॉर्टिकल्चर वेस्ट रेगवेल में गया। दूसरी तरफ से बायो पीएनजी निकली, और उसी बायो पीएनजी से उसी कैंटीन के स्टोव्स जले। उसी दिन उसी जगह शीला दीक्षित ने इनॉग्रेशन किया और कहा कि कोई स्मेल नहीं थी, प्रेमिसेस बिल्कुल हाइजीनिक था। ये एक सेंटेंस ग्रो डीजल की सब सर्टिफिकेट्स और पेटेंट से ज्यादा पावरफुल था, क्योंकि ये चीफ मिनिस्टर का पब्लिक एंडोर्समेंट था लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के बाद। फिर रुका गया। 2011 में महाराष्ट्र में इंडिया का पहला म्युनिसिपल बेस्ड टू बायोफ्यूल प्रोजेक्ट, हरियाणा गवर्नमेंट के साथ 50 मिलियन किलोग्राम पैडी स्टबल बायो सीएनजी में, वही परारी जो अभी भी जल रही है और दिल्ली की हवा खराब कर रही है। मुंबई बैंड्रावोली सीलिंग कंस्ट्रक्शन पे अंडरग्राउंड जनरेटर्स फॉसिल फ्यूल पे नहीं चल सकते थे। ग्रो डीजल ऑफिशियल बायोफ्यूल सप्लायर बना कंस्ट्रक्शन के लिए। रोहा म्युनिसिपल काउंसिल में ऑर्गेनिक वेस्ट कलेक्ट होता है, ग्रो डीजल का प्लांट प्रोसेस करता है और बायो पीएनजी सीधी पाइपलाइन से नियर बाय रेस्टोरेंट्स तक जाती है। रेस्टोरेंट्स का खाना बक रहा है अपने ही एरिया की कचरे की गैस से। और इंडियन रेलवेज ने ग्लोबल 2 स्टेज बिडिंग प्रोसेस में, जिसमें दुनिया भर की कंपनियां थी, ग्रो डीजल को कंसल्टेंट चूज किया। उस एक प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट $2 बिलियन, मतलब रफली 16,500 करोड़ रुपीस। एक आदमी जो -5,000 रुपीज से शुरू हुआ था और 1400 करोड़ का ऑफर ठुकराया था, और फिर टाटा की एक सब्सिडरी ने 1400 करोड़ रुपीस ऑफर दिया 60% स्टेक के बदले। अतुल ने मना कर दिया। 1400 करोड़ ठुकराया, क्योंकि अगर ये टेक्नोलॉजी सिर्फ एक बड़ी कंपनी के हाथ में रही तो मूवमेंट नहीं बनेगी, सिर्फ एक प्रोडक्ट बनेगा। उन्होंने चैनल पार्टनर मॉडल चूज किया। आज ग्रो डीजल नए एंटरप्रेन्योर्स को टेक्नोलॉजी देता है, ट्रेनिंग देता है, फंड्स देता है, और वो अपने अपने शहर में प्लांट्स लगाते हैं। रिजल्ट 2.5 लाख मेट्रिक टन्स वेस्ट कन्वर्ट हो चुका है, 10 मिलियन टन्स कार्बन रिमूव हुई है, 20 मिलियन किलोग्राम से ज्यादा बायोफ्यूल जनरेट हुआ है। क्लाइंट्स ने $3 मिलियन प्लस अपने बायोवेस्ट से कमाए। और 2026 से इंडिया में कंप्रेस्ड बायोगैस ऑब्लिगेशन लागू हो रहा है। फ्यूल कंपनीज के लिए मैंडेटरी है बायो सीएनजी अपनी सप्लाई में मिक्स करना। ये $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री बन रही है। ग्रो डीजल 2001 से अंदर है, पेटेंटेड टेक्नोलॉजी के साथ, प्रूवन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के साथ, और एक फाउंडर के साथ जिसने -5,000 से शुरू किया और 1400 करोड़ का ऑफर टकराया। तो यार एक सवाल, तुम्हारे घर, सोसाइटी या कैंपस में रोज कितना ऑर्गेनिक वेस्ट फेंका जाता है? अगर वो सब बायो सीएनजी में कन्वर्ट हो तो तुम्हारा मंथली गैस बिल 0 हो सकता है क्या? सीरियसली सोचना, कमेंट में बताओ। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। ऐसी अंडररेटेड इंडियन स्टार्टअप स्टोरीज हम लाते रहते हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया कभी नहीं दिखाता। हाँ, थैंक यू जी, बाय बाय।